हेलो एवरीवन, मेडिएक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे ऑब्स्टेटिकल टर्मिनोलॉजी की। तो मैंने फर्स्ट पार्ट में बात की थी ऑब्स्टेटिकल टर्मिनोलॉजी में फीटस इन यूट्रो, जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे कि यूट्रस के अंदर अंदर जो है फीटस की किस तरीके से जो है वो कंडीशन रहती है, किस तरीके से पोस्चर रहता है, लाई कैसी रहती है, प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो कैसा रहता है, प्रेजेंटेशन कैसे रहती है। तो उनके कुछ पॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो उसमें एक पॉइंट जो है वो वहाँ पे हमारा ड्यू रह गया था। तो उसी को आज हम पार्ट सेकंड में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फीटस इन यूट्रो में हमने बात की थी कि हम कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमने बात की थी फीटल पोस्चर की, उसके बाद में हमने बात की थी फीटल लाई की, उसके बाद में हमने देखा था फीटल प्रेजेंटेशन क्या होता है, फीटल एटीट्यूड क्या होता है, फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होते हैं और डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं। इनके बारे में हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर डिस्कस किया था। तो अगर आपको ये रीड करना है तो आप मेरा पार्ट जो फर्स्ट बनाया था मैंने, वो आप जा कर के वहाँ पे देख सकते हैं, उस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। इस पार्ट सेकंड में फीटस इन यूट्रो में हम लास्ट वन, इसमें एक टॉपिक रह गया था। इसमें हमने फीटल पोजीशंस की बात की थी, बट वो पूरी नहीं हो पाई थी, वीडियो जो है वो कंप्लीट हो गया था। तो हम बात करते हैं इसमें फीटल पोजीशंस की कि फीटल पोजीशंस अपनी कौन सी पोजीशन में जो है वो फीटस रहता है, उसमें मोस्ट कॉमन पोजीशंस कौन सी रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, देखते हैं फीटल पोजीशन क्या है। इट इज द रिलेशनशिप, एक ऐसा रिलेशनशिप किस किस के बीच, मैटरनल पेल्विस, मदर के पेल्विस के बीच, और फीटस का जो डिनोमिनेटर है, फीटस का जो डिनोमिनेटर है, बोनी फिक्स्ड पॉइंट है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो डिनोमिनेटर हमने बात की थी कि अगर सिफेलिक प्रेजेंटेशन होता है तो उसमें जो डिनोमिनेटर है, जो है सिफेलिक प्रेजेंटेशन में जो डिनोमिनेटर है, तो मोस्टली हम वर्टेक्स प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, क्योंकि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए, नॉर्मल लेबर के लिए सबसे फेवरेबल वही है। तो इसलिए वहाँ पे डिनोमिनेटर जो है हमने किसको देखा था, वहाँ पे ऑक्सीपुट बोन को देखा था। ठीक है, ऑक्सीपुट एरिया जहाँ पे क्या पाई जाती हैं, ऑक्सीपिटल बोन पाई जाती है, उस ऑक्सीपिटल एरिया को हमने देखा था। तो एक छोटी सी इमेज में मैं बताता हूँ आपको क्या देखा था हमने। मान लीजिए कि ये बेबी का हेड है, ठीक है, और सामने की तरफ यानी कि फ्रंटल व्यू की बात करूं तो सामने की तरफ जो है यहाँ पे होता है फ्रंटल सूचर। ये फ्रंटल सूचर, और फ्रंटल सूचर के लेटरली दोनों साइड में यहाँ पे होते हैं कोरोनल सूचर, यहाँ पे होते हैं कोरोनल सूचर। और यहाँ पे जहाँ पे ये अटैच होते हैं उनके बीच में यहाँ पे होता है एंटीरियर फोंटानेल। ठीक है, तो ये हो गई दो फ्रंटल बोन्स हो गई बेबी की, दो फ्रंटल बोन्स हो गई। और एंटीरियर फोंटानेल आगे की तरफ जो है वो सिजाइटल सूचर से अटैच रहता है, और पीछे जाकर के किस में अटैच रहता है, पीछे जाकर के पोस्टीरियर फोंटानेल में अटैच रहता है। और पोस्टीरियर फोंटानेल के दोनों लेटरल साइड में यहाँ पे लैम्बडोइडल सूचर होते हैं। ये कौन सा सूचर हो गया, ये लैम्बडोइडल सूचर हो गया, ये लैम्बडोइडल सूचर हो गया। ये कौन सा सूचर है, ये कोरोनल सूचर हो गया, ये कोरोनल सूचर हो गया। और ये कौन सा सूचर है, ये फ्रंटल सूचर है जिसकी हमने बात की थी। तो ये दोनों पैराइटल बोन्स हो गई, ये पैराइटल बोन्स हो गई दोनों। ठीक है, और जो पीछे की साइड में जो आपको बैक स्पेस दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं ऑक्सीपिटल रीजन, जहाँ पे ऑक्सीपिटल बोन जो है यहाँ पे पाई जाती है। तो ये ऑक्सीपिटल जो बोन है, ऑक्सीपुट रीजन जो है, यहाँ पे वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में क्या रहेगा, डिनोमिनेटर के रूप में रहेगा, डिनोमिनेटर के रूप में यहाँ पे रहेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, फीटल पोजीशंस की। फीटल पोजीशन में
इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मैटरनल पेल्विस, मदर के पेल्विस के बीच रिलेशनशिप हम चेक कर रहे हैं, और डिनोमिनेटर के बीच हम रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं। इन दोनों के बीच हमें क्या देखना है? रिलेशनशिप देखना है, मैटरनल पेल्विस और डिनोमिनेटर के बीच। तो चलिए देखते हैं, इसको मैं एक बार रब कर देता हूं। देखिए, जैसा कि इस इमेज में एक्सिस व्यू जो है यहाँ पे दिखाया गया है, तो बीच में आपको सेंटर पार्ट में यहाँ पे पेल्विस दिखाई दे रहा है। ये पेल्विस दिखाई दे रहा है आपको, इस तरीके से यहाँ पे पेल्विस दिखाई दे रहा है। ये पेल्विस जो है, इसमें एक्सिस जो है वो काउंट किए गए हैं। यहाँ पे देखिए, ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस हो गया, ठीक है। ये कैसा एक्सिस है? ये ट्रांसवर्स एक्सिस है। तो इसको हम एक्सिस व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन चेक करें, तो यहाँ पे पोजीशंस की मैं बात करूँ तो पोजीशंस यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो यहाँ पे दो एंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन यहाँ पे मेंशन की है मैंने। तो दो एंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन, यानी कि फीटस का जो एंटीरियर पार्ट है, फीटस का जो एंटीरियर पार्ट है ये सामने की तरफ, यानी कि सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट की तरफ है। और जो पीछे जो पोस्टीरियर पार्ट है, ये पेल्विस के, मदर का जो पेल्विस है, मदर के पेल्विस में जहाँ पे सैक्रम बोन होती है, जहाँ पे सैक्रम बोन होती है, सैक्रल प्रोमोन्ट्री वाला जो पार्ट होता है, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है वो सैक्रल प्रोमोन्ट्री वाला पार्ट है सैक्रम का। तो ये पोस्टीरियर साइड हो गई। और यहाँ पे जो सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट की तरफ जो व्यू दिख रहा है आपको, वो एंटीरियर व्यू है। तो इसलिए इस एक्सिस को मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा? एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। तो यहाँ पे जो पोजीशन रहेगी बेबी की, वो रहेगी ऑक्सीपिटल रीजन के साथ। हमें एक्सिस को देखना है। तो यहाँ पे एंटीरियर साइड में अगर सिम्फाइसिस प्यूबिस के बिहाइंड, यानी कि सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे की तरफ अगर बेबी का जो डिनोमिनेटर है अगर प्रेजेंट रहता है, यानी कि ऑक्सीपिटल रीजन अगर प्रेजेंट रहता है, तो उस पोजीशन को हम नाम देते हैं ऑक्सीपिटो एंटीरियर। उस पोजीशन को हम क्या नाम देते हैं? ऑक्सीपिटो एंटीरियर, OA। ठीक है। ऐसे ही अगर पोस्टीरियर साइड में, यानी कि पीछे की साइड में, यानी कि सैक्रम वाले पोर्शन की साइड में, अगर बेबी का जो हेड का जो डिनोमिनेटर है, यानी कि ऑक्सीपिटल जो रीजन है, अगर वो यहाँ पे अटैच रहता है, तो हम उसको बोलेंगे, उस पोजीशन को बोलेंगे ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन। उस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन। तो आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी ये सब चीजें, ठीक है। ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन और ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन। तो दो तो ये हो गई, ऑक्सीपिटो एंटीरियर और ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। ऑक्सीपिटो एंटीरियर और ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, दो पोजीशन तो ये हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं राइट और लेफ्ट साइड की जो पोजीशंस हैं, उनमें हम बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे राइट और लेफ्ट में सबसे पहले मैं एंटीरियर व्यू के अंदर चेक अगर करता हूँ, तो एंटीरियर व्यू में मुझे राइट और लेफ्ट के अंदर दो पोजीशंस दिखाई दे रही हैं। दो पोजीशंस जिसमें कि जो बेबी का जो डिनोमिनेटर है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो नीचे की साइड में मैं रेड मार्किंग कर रहा हूँ, ये क्या है? राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन। राइट यानी कि राइट साइड में है। पेल्विस का जो राइट साइड है, ये पेल्विस का राइट साइड होता है, और ये पेल्विस का लेफ्ट साइड होता है। तो पेल्विस के जो राइट साइड की तरफ जो एंटीरियर पोजीशन के अंदर, यानी कि ऑक्सीपिटल रीजन जो है बेबी का, डिनोमिनेटर जो है, अगर एंटीरियर साइड में, राइट साइड में अगर प्रेजेंट होता है, तो ऐसी कंडीशन को, ऐसी पोजीशन को हम क्या नाम दे रहे हैं? राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन। ऐसी पोजीशन को हम क्या नाम देंगे? राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन। जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा है, तो ये यहाँ पे जो पेल्विस की जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये एंटीरियर व्यू है। एंटीरियर व्यू की तरफ जो है बेबी के हेड का जो डिनोमिनेटर है, यहाँ पे क्या है? अटैच हो रहा है एंटीरियर साइड में। इसलिए यहाँ पे क्या नाम दिया गया है इस पोजीशन को? राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन।
ऐसे ही इसका अपोजिट, यानी कि अगर लेफ्ट साइड में अगर ये सिचुएटेड रहता है डिनोमिनेटर, यहाँ पे एंटीरियर व्यू में दिखाई देता है, तो ऐसी पोजीशन को हम क्या नाम देंगे, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, LOA, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। और ये हो गई राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। ठीक है, तो एंटीरियर व्यू की राइट साइड की और लेफ्ट साइड की दोनों की कैसी हो गई, दो पोजीशंस ये हो गई। तो राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर प्लस राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, ये कितनी हो गई, ये भी दो हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन हम बात करते हैं जो ट्रांसवर्स एक्सिस के अंदर अगर हम बात करें कि ट्रांसवर्स एक्सिस में जो पोजीशन रहती हैं वो कैसे रहती हैं बेबी की, तो यहाँ पे बेबी के हेड का रोटेशन होगा। तो देखिए ऑक्सीपिटो एंटीरियर में बिहाइंड सिम्फाइसिस प्यूबिस था, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर में बिफोर कहाँ पे था, सैक्रम से पहले की साइड में था। ठीक है, बिफोर सैक्रम था। तो यहाँ पे जैसे जैसे बेबी के हेड का रोटेशन होगा, अगर राइट साइड में होता है तो राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर में आएगा सबसे पहले, और अगर एंटीरियर व्यू में है तो, और अगर लेफ्ट साइड में जाता है तो लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर में आएगा। अगर राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर से वापस अगर हेड का रोटेशन होता है तो यहाँ पे अगर लेटरल साइड में हो रहा है, ट्रांसवर्स साइड में हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन को, अगर राइट से ही घूम रहा है तो उस कंडीशन में उस पोजीशन को क्या नाम देंगे, राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन। तो यहाँ पे बेबी के हेड का रोटेशन आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पे एंटीरियर साइड में था, फिर उसके बाद में कहाँ चला गया है, यहाँ पे ट्रांसवर्स में चला गया है। इस इमेज में आपको देखना है। ठीक है, कहाँ चला गया है, ट्रांसवर्स में चला गया है। तो ये जो एक्सिस है यहाँ पे, ये वाला जो एक्सिस है, ये सेंटर वाला, ये जो है आपको दिखाई दे रहा है ट्रांसवर्स एक्सिस। इस साइड में अगर राइट साइड में रहता है ऑक्सीपिट एरिया, जो बेबी का जो डिनोमिनेटर है अगर राइट साइड में रहता है तो इसको हम बोलेंगे राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन, और अगर लेफ्ट साइड में रहता है तो इसको बोलेंगे लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट चलते हैं हम, अगर ये ही रोटेशन होता अगर पोस्टीरियर साइड में अगर मूव करता है, पोस्टीरियर साइड में अगर बेबी का हेड अगर पहुंच जाता है, यानी कि सैक्रम की साइड अगर पहुंच जाता है, तो अगर राइट साइड में पहुंचेगा तो इसको हम बोलेंगे राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन। पोस्टीरियर साइड में जा रहा है, क्या जा रहा है, डिनोमिनेटर जा रहा है बच्चे का। ठीक है, यानी कि हेड का रोटेशन हुआ है। अगर राइट साइड में होता है तो इसको हम बोलेंगे राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन, और अगर लेफ्ट साइड में होता है तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर और पोस्टीरियर दो थी, उसके अलावा राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स और लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स, ये भी कितनी हो गई, दो हो गई। ठीक है, और राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर प्लस लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, ये भी कितनी हो गई, दो। तो टोटल जो है ऑक्सीपुट एरिया के साथ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में आपको इनमें से कोई भी एक पोजीशन जो है वो बच्चे की देखने को मिल सकती है। तो टोटल कितनी पोजीशंस जो है वो रहती हैं फीटस की, वो टोटल जो पोजीशंस है वो 8 रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। एक ये इमेज मैंने यहाँ पे मेंशन की है और ज़्यादा इसको समझने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अलग अलग यहाँ पे ट्रांसवर्स एंटीरियर और पोस्टीरियर, यहाँ पे लेफ्ट फर्स्ट जो इमेज है ये लेफ्ट साइड की व्यू आपको दिखा रहा है, और जो सेकंड जो इमेज है ये आपके राइट साइड की व्यू को राइट साइड की व्यू को दिखाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले लेफ्ट साइड की व्यूज को देखना है। तो लेफ्ट साइड की व्यूज में आप देखिए कि सबसे पहले हमने बात की थी कि एंटीरियर की, तो सबसे पहले यहाँ पे एंटीरियर को देखेंगे। तो एंटीरियर को देखिए, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है मदर का जो पेल्विस है, मदर का जो पेल्विस है उस पेल्विस में जो लेफ्ट साइड है, ये वाली लेफ्ट साइड हो गई, ये वाली राइट साइड हो गई। ठीक है, तो लेफ्ट साइड के अंदर यहाँ पे जो डिनोमिनेटर अगर एंटीरियर साइड में प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। अगर ये
ट्रांसवर्स पोजीशन में अगर जाता है, यहाँ पे अगर जाता है ट्रांसवर्स पोजीशन में जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में लेफ्ट साइड में अगर ट्रांसवर्स पोजीशन में हेड का रोटेशन होता है तो ऐसी पोजीशन को हम क्या नाम दे रहे हैं, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स। और अगर वापस एक हेड का और ज्यादा रोटेशन हो गया और वो जाकर के कहां पे रुक गया, पोस्टीरियर साइड में रुक गया, यानी कि सैक्रम साइड में रुक गया, तो वहां पे अगर डिनोमिनेटर अटैच होता है पोस्टीरियर साइड में तो उस पोजीशन को हम क्या नाम देंगे, बेबी की पोजीशन को लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। तो इमेज आपको ध्यान रखनी है, इमेज आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मेंशन की है, बहुत अच्छे से यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो बात थी कि हम अगर इनलेट के व्यू से अगर अपन देखें तो अगर यहाँ पे एक व्यू जो है मैंने यहाँ पे और दिखाया है, यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे सुपीरियर व्यू आप देख सकते हैं। सुपीरियर व्यू में यहाँ पे बेबी के हेड को सुपीरियरली यहाँ पे शो किया है। तो यहाँ पे जो रेड ये जो ब्लैक मार्किंग दिख रही है आपको इस इमेज में आपको देखना है। ठीक है, इस इमेज में देखना है, इसमें जो रेड जो यहाँ पे रेड ब्लैक सी जो मार्किंग है यहाँ पे मैं कर रहा हूँ मार्किंग, ये रेड मार्किंग है, ये बेबी का ऑक्सीपुट एरिया है। तो अगर ये ट्रांसवर्स कंडीशन में रहता है तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स, क्योंकि ये लेफ्ट साइड के अंदर है। और अगर ये एंटीरियर साइड में यानी कि सिम्फाइसिस प्यूबिस की साइड में, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट हो गया, तो इस के साइड में अगर रहता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट के साइड रहता है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये कैसी पोजीशन है, ये लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन है। और अगर ये सैक्रम रीजन यानी कि ये क्या हो गया, ये वाला पार्ट जो है वो क्या हो गया, सैक्रम वाला एरिया हो गया मैटरनल पेल्विस का। और यहाँ पे अगर ये ऑक्सीपिट रीजन जो है, बेबी का जो ऑक्सीपिट रीजन है, अगर यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट रहता है, इस तरीके से अगर हेड का प्रेजेंटेशन अगर आपको दिखाई देता है, तो इसका मतलब पोजीशन जो है वो कैसी है, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। ऐसा ही सेकंड इमेज में मेंशन किया है, अगर यही पोजीशन अपोजिट हो जाए तो वो पोजीशंस जो है वो क्या कहलाएंगी, राइट साइड की पोजीशंस कहलाएंगी, जिसमें कि यहाँ पे सबसे पहले मेंशन किया है राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स। तो ये ट्रांसवर्स में देखिए आप राइट साइड के अंदर ये मैटरनल पेल्विस है, इसमें ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया। तो राइट साइड के अंदर जो ट्रांसवर्स साइड के अंदर ट्रांसवर्स जो एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस की तरफ जो है अगर बेबी का ऑक्सीपिट रीजन अगर सिचुएटेड है, तो इसका मतलब ये कौन सी पोजीशन है, राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स है। ठीक है, राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स है। अगर एंटीरियर साइड में है, एंटीरियर साइड का मतलब है कि सिम्फाइसिस प्यूबिस रीजन के साइड है और राइट साइड ऑफ द पेल्विस है, तो इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। और अगर पीछे की साइड है यानी कि सैक्रम की साइड में, मैटरनल पेल्विस के सैक्रम की साइड में है जो बेबी का डिनोमिनेटर, तो उस पोजीशन को हम क्या नाम दे रहे हैं, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन। तो आई होप कि ये पोजीशंस आपको इमेजेस से समझ में आ रही होगी, तो बहुत ही इजीली आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, बाकी इसको और ज़्यादा प्रैक्टिकल्स में समझ सकते हैं, वहाँ पे आपके पास जो है बेबी की डमी रहती है, फीटस की अलग अलग डमीज आती हैं, उसमें डिनोमिनेटर्स शो रहते हैं अलग अलग तरीके से। तो उसमें ब्रीच प्रेजेंटेशन में हम अलग तरीके से पढ़ते हैं, तो वो थोड़ा सा एबनॉर्मल सिचुएशन में आता है, तो वो आपके इतना उसको आप अलग से वीडियो में समझ सकते हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं बना सकता हूँ ऐसा वीडियो जिसमें ब्रीच प्रेजेंटेशन को किस तरीके से शो किया जाएगा। लेकिन मेनली जो है हमें नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए हमें जो है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन ही पढ़ना है। तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में मेनली ऑक्सीपिट रीजन से ही हम पोजीशंस को देखते हैं, और ये ही मोस्टली जो है वो पूछी जाती हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इन्हीं को ही आपको जो है ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके और फर्दर इमेजेस। तो इसमें देखिए सेम वही इमेज है, फर्स्ट वाली इमेज है, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है यहाँ पे। तो कितनी है टोटल पोजीशन, इसमें 8 पोजीशन है, जिसमें कि सबसे पहले ऑक्सीपिटो एंटीरियर हो गया, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर हो गया, राइट साइड की 3 राइट साइड की हो गई और 3 लेफ्ट साइड की हो गई। तो सामने वाली ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर 1 और ऑक्सीपिटो एंटीरियर 1 और 3 जो राइट साइड में है और 3 ही कैसे हैं लेफ्ट साइड के अंदर है। टोटल 8 पोजीशंस जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है मैटरनल एक्सिस
के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर मैटरनल पेल्विस को और फीटस के जो डिनोमिनेटर हैं, अगर उन दोनों के रिलेशनशिप की बात करें तो उनमें टोटल हमें कितनी पोजीशंस देखने को मिल रही हैं? टोटल हमें 8 पोजीशंस जो है वो फीटस की देखने को मिल रही हैं। इसमें एक मेन चीज आपको याद रखनी है कि इसमें जो बेबी का जब हेड का रोटेशन होगा तो उसके साथ साथ ही बेबी की बॉडी भी क्या होगी? रोटेट होगी। जब हेड का रोटेशन होगा तो देखिए ऑक्सीपुट अगर चेंज होती है, यानी कि डिनोमिनेटर अगर चेंज होकर के और अपनी दूसरी जगह पे दूसरी स्थिति में जा रहा है, यानी कि पेल्विस के दूसरे एरिया में जाकर के सिचुएटेड हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हेड के रोटेशन के साथ साथ बेबी की बॉडी भी जो है वो क्या करती है? रोटेट करती है। तो उसमें कुछ डिग्री एंगल्स अपन पढ़ते हैं कि कितने डिग्री का एंगल बना, तो अगर एंटीरियर साइड में जाएगा तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, ट्रांसवर्स सिचुएशन में जाएगा तो किस तरीके से एंगल बनेगा। तो वो एंगल्स जो है हमें याद रखने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए इसके एंगल्स हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हेड का जो रोटेशन है, हेड का रोटेशन अगर होता है और बॉडी का रोटेशन होता है तो इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंशिएशन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इसमें अकॉर्डिंग टू पोजीशन के अकॉर्डिंग हेड का रोटेशन कितना होगा और बॉडी का रोटेशन कितना होगा, यहाँ पे मैंने डिग्री मेंशन की है। तो देखिए अगर एंटीरियर पोजीशन की बात करूं तो एंटीरियरली राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर और लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। सबसे पहले एंटीरियर व्यू की बात कर रहा हूं मैं, एंटीरियर पोजीशंस की बात कर रहा हूं। एंटीरियर पोजीशंस में हमने दो पढ़ी थी, राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर और लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। अगर इन दोनों पोजीशंस की मैं बात करूं तो इसमें हेड का जो रोटेशन है वो कितना रहेगा? हेड का रोटेशन 45 डिग्री एंगल पे रहेगा। हेड का रोटेशन जो है वो कितना रहेगा? 45 डिग्री एंगल पे रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जब हमने एक्सिस को काउंट किया था, बांटा था उसको, तो उसमें 8 पोजीशंस हम बनी थी। तो अगर इनलेट की स्ट्रक्चर की बात करूं मैं, तो पेल्विस का जो इनलेट होता है, अगर इसमें हम बात करें तो पेल्विस के इनलेट में सबसे पहले हमने बात की थी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस हो गया, ये कौन सा एक्सिस हो गया? ट्रांसवर्स हो गया। और यहाँ पे दो जो है यहाँ पे कैसे रहेंगे? ऑब्लिक रहेंगे, ऑब्लिक एक्सिस रहेंगे। तो इस तरीके से टोटल जो है वो कितने रोटेशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं? 8 रोटेशन दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया है और करके 1/8 का मतलब ये है कि यहाँ पे 8 रोटेशन में से एक रोटेशन जो है वो क्या रहेगा? 45 डिग्री एंगल पे रहेगा। 8 में से एक रोटेशन जो है वो किसका रहेगा? हेड का रोटेशन रहेगा। तो अगर ये 8 जो है वो क्या है? ये मैटरनल एक्सिस में, मैटरनल पेल्विस के एक्सिस में अगर हम उनकी एक्सिस को काउंट करें तो एक्सिस काउंटिंग जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स और उसके अलावा ओब्लिक सिचुएशन में अगर हम उसको एक्सिस को अगर बांटे तो उस एक्सिस में टोटली 8 रोटेशन जो है अपनी एक्सिस में काउंट होंगे उस मैटरनल पेल्विस के अंदर। तो बेबी का हेड जो है वो 8 बार रोटेट हो सकता है उस पेल्विस के अंदर। कहने का मतलब ये है, तो बेबी का हेड जो है वो 8 बार अपनी सिचुएशन में रोटेट हो सकता है, हेड का भी और बॉडी का भी रोटेशन। तो मेनली जो है यहाँ पे किसको बोला गया है कि हेड का रोटेशन मेनली आपको याद रखना है। हेड का रोटेशन जो है यहाँ पे 8 में से एक बार रोटेशन रहेगा, वो कितने डिग्री एंगल पे रहेगा? 45 डिग्री एंगल पे रहेगा। लेकिन लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर और राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर में बॉडी का रोटेशन कैसा रहेगा? 0 डिग्री पे रहेगा। देखिए जितना हेड का रोटेशन होगा उससे एक कम जो है वो क्या रहेगा? बॉडी का रोटेशन रहेगा हमेशा। ठीक है, तो 45 डिग्री का मतलब ये हुआ कि एक बार ही रोटेट हुआ है, एक बार रोटेट हुआ है, यानी कि हेड का रोटेशन एक बार हुआ है। हेड का रोटेशन एक बार हुआ है, इसका मतलब बॉडी का रोटेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे बॉडी का रोटेशन कैसा रहेगा? 0 रहेगा। उसके बाद में बात करूं लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स और राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स। अगर राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स और लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स में हेड के रोटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हेड का रोटेशन कितने डिग्री एंगल पे रहेगा? 90 डिग्री एंगल पे रहेगा। 90 डिग्री एंगल पे रहने का मतलब ये है कि 8 रोटेशन में
हेड जो है वो कितनी बार रोटेट करेगा, 2 बार ही रोटेट करेगा। कितनी बार रोटेट करेगा, 2 बार ही रोटेट करेगा। तो ऐसी कंडीशन में बॉडी का रोटेशन जो है वो कितना रहेगा, एक बार रहेगा, यानी कि 45 डिग्री एंगल पे रहेगा। तो हेड के रोटेशन से बॉडी का रोटेशन जो है वो एक कम रहेगा, ये आपको याद रखना है। थर्ड हम बात करें लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर और राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। अगर ये दो पोजीशंस अगर आपको दिखाई देती हैं, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर और राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, ऐसे सिचुएशन में हेड का रोटेशन जो है, देखिए हेड के रोटेशन एक एक बढ़ते जा रहे हैं, एक एक बढ़ता जा रहा है, और बॉडी का रोटेशन जो है वो हेड के रोटेशन के कंपैरिजन में एक कम होता जा रहा है। तो हेड के रोटेशन की बात करूं तो पोस्टीरियर पोजीशन में, दोनों पोस्टीरियर पोजीशन में, लेफ्ट और राइट दोनों पोस्टीरियर पोजीशन में हेड का रोटेशन कितना रहेगा, 135 डिग्री सेंटीग्रेड रहे, 135 डिग्री रहेगा। इतने डिग्री जो है वो क्या रहेगा, एंगल बनेगा, यहाँ पे 135 डिग्री का एंगल बनेगा। और यहाँ पे अगर दूसरे व्यू में अगर मैं कहना चाहूँ, इसको दूसरी बात में कहना चाहूँ तो ये कह सकता हूँ कि सर 8 जो रोटेशन है हमारे पास, तो 8 रोटेशन में 3 बार ही हेड का रोटेशन रहेगा। 3 बार हेड का रोटेशन रहेगा, इसका मतलब कितने डिग्री एंगल बनेगा, कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 135 डिग्री का एंगल बनेगा। बेबी के हेड का कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 135 डिग्री का एंगल बनेगा। और यहाँ पे बॉडी का रोटेशन जो है वो कितना रहेगा, 90 डिग्री का रोटेशन रहेगा। तो हेड का जो रोटेशन है वो इसमें कितना डिग्री हुआ, 135 डिग्री, और बॉडी का रोटेशन कितना रहा, 90 डिग्री। ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, अगर ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर यानी कि पीछे की साइड में, यानी कि सैक्रम के जो सामने की तरफ अगर ऑक्सीपिट रीजन अगर आता है, सिचुएटेड रहता है, तो ऐसी पोजीशन में ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन में जो हेड का रोटेशन है वो 180 डिग्री एंगल पे रहेगा। और इसका मतलब ये है कि 8 में से 4 बार जो है यहाँ पे हेड का रोटेशन रहेगा, 4 बार जो है हेड जो है वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। इसमें बॉडी का रोटेशन जो है वो कितनी बार रहेगा, 3 बार रहेगा, यानी कि लगभग 135 डिग्री यहाँ पे एंगल बनेगा, 135 डिग्री का एंगल बनेगा बॉडी का रोटेशन। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करें ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन की। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन की एक ऐसी पोजीशन है जहां पे ना तो हेड का रोटेशन रहेगा और ना ही बॉडी का रोटेशन रहेगा, नॉट अवेलेबल। इसमें भी क्या रहेगा, बॉडी का रोटेशन भी क्या रहेगा, नॉट अवेलेबल। तो आई होप कि ये समझ में आए होंगे आपको कि पोजीशन के अकॉर्डिंग टू पोजीशन जो है हेड का रोटेशन कैसा रहेगा और बॉडी का रोटेशन जो है वो कितने डिग्री एंगल का रहेगा। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और ये मैकेनिज्म ऑफ लेबर को समझने में भी हेल्प करेगा। उसके अलावा जो है वाइवा में भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, जो भी प्रोफेसर्स होते हैं, जो भी प्रैक्टिकल लेने के लिए आते हैं, तो उनके द्वारा भी ये क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं डेमोन्स्ट्रेशन करते टाइम पे। ठीक है, तो ये आपको मेनली जो है वो डिग्रीज याद रखनी है आपको कि कितने डिग्री का रोटेशन रहेगा। इससे पहले कुछ मैंने पॉइंट्स जो है वो मैंने मेंशन किए थे यहाँ पे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, कि पहला पॉइंट जो है वो ये कह रहा है कि इन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, अगर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में जो डिनोमिनेटर है वो क्या रहेगा, ऑक्सीपिटल रीजन रहेगा। ऑक्सीपुट रीजन बोल दो, ऑक्सीपिटल रीजन बोल दो, बात एक ही है। तो इसकी बात हमने कर ली है, पहले हम बात कर चुके हैं। तो ऑक्सीपिटल रीजन जो है बेबी के हेड का जो ऑक्सीपिटल रीजन है वो क्या रहेगा, डिनोमिनेटर के रूप में रहेगा। कौन से प्रेजेंटेशन में, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में। एक तो बात ये आपको याद रखनी है। इसमें वर्टेक्स प्रेजेंटेशन को मोस्टली क्यों दिखाया जा रहा है, वो इसलिए दिखाया जा रहा है कि ये नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए सबसे फेवरेबल प्रेजेंटेशन है। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए सबसे फेवरेबल प्रेजेंटेशन है। उसके बाद मोस्ट कॉमन जो पोजीशंस हैं वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में, तो देखिए वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में हमें मोस्टली जो पोजीशंस देखने को मिलती हैं तो उनकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। तो अगर मोस्ट कॉमन पोजीशंस की बात करूं तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती है लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। सबसे पहले कौन सी आती है, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। सेकंड प्रायोरिटी पे रहेगी राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, यानी कि मोस्टली केसेस में आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर,
देखने को मिलेगी पोजीशन बेबी की। और सेकेंडरी मोस्ट कॉमन जो है वो है राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन, और थर्ड जो मोस्ट कॉमन है वो है राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन, और फोर्थ जो मोस्ट कॉमन बेबी की जो पोजीशन है वो है लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन। तो ये पोजीशंस जो है ये आपको स्पेशली इसी मैनर में याद रखनी है कि फर्स्ट प्रायोरिटी में जो अगर हम रखेंगे तो मोस्ट कॉमन पोजीशन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में जो है हम किसको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन केसेस में लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पे सेकंड मोस्ट कॉमन पोजीशन जो है वो यहाँ पे लेफ्ट राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, थर्ड जो मोस्ट कॉमन पोजीशन है वो है राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, और फोर्थ जो मोस्ट कॉमन पोजीशन है वो है लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। तो ये मेन पॉइंट्स जो है आपको याद रखने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ, एक पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन किया है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये, तो इसको हम मैकेनिज्म ऑफ लेबर में भी देखेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन थी हमारे पास, तो ये ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन कौन सी स्टेप में आती है। तो देखिए ड्यूरिंग मैकेनिज्म ऑफ लेबर, यानी कि जब हम मैकेनिज्म ऑफ लेबर की बात करेंगे तो उस मैकेनिज्म ऑफ लेबर के अंदर जब हम मैकेनिज्म ऑफ लेबर की बात करेंगे तो उस मैकेनिज्म ऑफ लेबर के अंदर हम बात करेंगे कि फोर्थ स्टेप जो है वो फोर्थ स्टेप को डिस्कस करेंगे। तो फोर्थ स्टेप जो है वो कौन सी होती है, वो होती है इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड। जो बेबी का जो इंटरनल रोटेशन है हेड का वो फोर्थ स्टेप में आता है। तो जब हम मैकेनिज्म ऑफ लेबर पढ़ेंगे तो उसमें फोर्थ स्टेप पढ़ेंगे इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड। ये पोजीशन पे डिपेंड होता है। यहाँ पे ये जो इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड हो रहा है, ये इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड ये किस पे डिपेंड होता है, बेबी की पोजीशन पे डिपेंड होता है। बिकॉज क्योंकि टू प्लेस ऑक्सीपिटल रीजन बिहाइंड सिम्फाइसिस प्यूबिस, क्योंकि सबसे पहले हमें जो ऑक्सीपिटल जो रीजन है बेबी का जो डिनोमिनेटर है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, वो हमें ऑक्सीपिटल ऑक्सीपुट एंटीरियर पोजीशन में देखने को मिलता है, यानी कि ऑक्सीपुट एंटीरियर पोजीशन में देखने को मिलता है, यानी कि बिहाइंड द सिम्फाइसिस प्यूबिस हमें देखने को मिलता है। और हमने बात की थी कि बिहाइंड द सिम्फाइसिस प्यूबिस अगर रहता है यानी कि ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन में रहता है तो वहाँ पे हेड का रोटेशन और बॉडी का रोटेशन जो है वो कैसा रहेगा, वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नील बटा वहाँ पे कैसा रहेगा, एकदम एक मिनट। हेलो। तो यहाँ पे मैंने जो नोट मेंशन किया है ये नोट ये आपको देखना है कि नोट जो है क्या है। यहाँ पे नोट मैंने मेंशन किया है कि जब हम मैकेनिज्म ऑफ लेबर पढ़ेंगे तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर में हम डिस्कस करेंगे कि फोर्थ स्टेप जो हम डिस्कस करेंगे तो फोर्थ स्टेप में हम बात करेंगे कि इंटरनल जो रोटेशन हो रहा है हेड का, तो वो इंटरनल रोटेशन की हम बात करेंगे, हेड के इंटरनल रोटेशन की। तो एक्चुअल में ये इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड कहाँ से डिपेंड रहेगा, तो ये पोजीशन पे डिपेंड रहेगा। और कौन सी पोजीशन से हम इसको असेस करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीपिटल रीजन पे। अगर ऑक्सीपिटल रीजन जो है वो बेबी का हेड का जो ऑक्सीपिटल रीजन है अगर वो सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे की तरफ आ जाता है यानी कि ऑक्सीपिट एंटीरियर पोजीशन में आ जाता है, ओ ए पोजीशन में आ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड को काउंट करेंगे। तो ओ ए पे तो इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड बिल्कुल भी नहीं रहेगा, फिर वहां से जैसे जैसे हेड का रोटेशन होगा वैसे वैसे डिग्री एंगल को हम मेंशन करते जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ पोजीशंस की हमने बात की। टोटल 8 पोजीशंस होती हैं जिसमें कि एंटीरो पोस्टीरियर 2 होती हैं, राइट के अंदर जो है वो 3 होती है, राइट में 3 होती हैं, लेफ्ट में 3 होती हैं। तो टोटल मिलाकर के 8 पोजीशंस हमने डिस्कस की और उसके बाद में इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे और हेड का रोटेशन किस तरीके से रहेगा और बॉडी का रोटेशन किस तरीके से रहेगा ये भी हमने यहाँ पे मेंशन किया। ठीक है, तो आई होप कि ये फीटल की जो पोजीशंस थी आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, और
आप चैनल से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अटैच करें इस चैनल से, जिससे कि उनको हर तरीके से हेल्प मिल सके। यहाँ पे जो मैं कंटेंट डाल रहा हूँ ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी एग्ज़ाम्स आने वाली हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और एनकरेज करें अपने दोस्तों को कि वो भी अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करें और ऐसे ही पढ़ते रहें और अपना रिप्लाई भी देते रहें। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।